प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका टीचर इरशाद अहमद। आज जो है क्लास 7th है हमारा और सब्जेक्ट जो है वो उर्दू है। टॉपिक जो है हमारा वो कलम है। आगाज़ तेरे नाम से एक और साज़े दो जहां, रहमत तेरी सबसे सूरत हो सबसे बढ़कर मेहरबान। तो प्यारे बच्चों कलम के बारे में हम आज ये नज़म पढ़ेंगे जो लिखी है नशात अंसारी ने। तो पहला शेर हम पढ़ते हैं। कलम क्यों चल रहा है पेच व खम से, ये जाकर पूछिए अहले कलम से। तो शायर ये कहना चाहता है कि ए मेरे कलम, आप टीड़ा क्यों चल रहा है। चलो इसी बात को हम पूछते हैं उन लोगों से जो इस कलम का इस्तेमाल करना जानते हैं, अहले कलम। तो यहाँ पर पेच व खम को हमें समझना है। पेच व खम, टेढ़ा मेढ़ा। तो दूसरा इस नज़म का शेर देखते हैं हम। अजायब इसकी सब गुलकारियां हैं, ताज्जुब खेज गौहर बारियां हैं। अजायब, अजायब अजीब की जमा हैरान करने वाला। हमें इस चीज को समझना है। यहाँ पर अजायब जो लफ्ज लिखा है, अजीब की जमा हैरान करने वाला। तो दूसरा लफ्ज जो है यहाँ पर गुलकारियां, गुलकारियां फूल बनाना। ताज्जुब खेज गौहर बारियां हैं। ताज्जुब खेज गौहर, ताज्जुब का मतलब हैरान करने वाला, गौहर बारियां मोती बरसाने वाला। तो ये जो कलम है, कलम से इंसान मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें बनाता है, कहानियां लिखता है, शायरी करता है, यानी बहुत सारे कारनामे अंजाम देता है। मोती बरसाता है शायर या मुसन्निफ, कोई भी मुसन्निफ मोती बरसाता है अपने कलम से। तो इसमें कलम में बहुत ताकत है। तो आगे चलते हैं, देखते क्या लिखा है शायर ने। कहीं ये बादशाहत बनकर हुआ है अदल परवर सितमगर, सितमगर अदल परवर। तो कलम जो है कहीं इसने बादशाह का किरदार अदा किया है। बहुत बड़े बड़े फैसले इस कलम से लिखे गए हैं। किसी पर ये अदल परवर है, यानी अदल परवर का मतलब होता है इंसाफ की परवरिश करने वाला, मुनसिफ, जिसको हम इंग्लिश में जज बोलते हैं, जो अदालत में काम करता है। तो ऐसे फैसले जज साहब इस कलम से लिखते हैं जिससे बहुत सारे लोग जो हैं उनको इंसाफ मिलता है। लेकिन कहीं पर ऐसा भी गलत फैसला आ जाता है कलम की वजह, कलम के जरिए से लिखा जाता है जो किसी मजलूम पर जुल्म जाहिर करता है। तो यानी कलम से जुल्म की लकीरें भी लिखी जाती हैं। कलम, आगे चलते हैं, देखते क्या लिखा है शायर ने। मिलाकर शायरी शीरी बयां को, शीरी बयां को, मिलाकर शायरी शीरी बयां को, तो हैरान कर दिया अहले जहां को। अहले जहां, अहले जहां का मतलब दुनिया वाले। तो अगर शायर के हाथ में कलम आएगा तो वो अपने इस कलम से इतने खूबसूरत अशार लिखता है कि दुनिया वाले उन अशार को पढ़कर, उन नज़मों को पढ़कर, उन गज़लों को पढ़कर, शायर की शायरी को पढ़कर हैरान हो जाते हैं। जिस तरह हम देखते हैं बड़े बड़े शायर दुनिया के, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं, या मिर्ज़ा असदुल्लाह खान गालिब हैं, या मीर तकी मीर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी शायरी की है। तो उनको पढ़कर दुनिया वाले जो है हैरान होते हैं कि कितने अच्छे लोग गुजरे हैं जिन्होंने अच्छी शायरी की है। तो इससे आगे इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। खुदा हाफ़िज़।